1.5 साल में लगभग 5 बार ज्ञापन दे दिया, पर अभी तक कोई सुविधा हमें नहीं मिली। बिल्कुल एसडीएम को भी ज्ञापन दिया था और वहां से मतलब आश्वासन मिला कि ये सब कार्रवाई होगी और जल्दी होगी। थोड़ी सी भी शर्म है प्रशासन वालों को तो कृपया यहाँ आकर देखें क्या हाल है में रह रहे लोग। और सबसे बड़ी बात, राजनेताओं के अधिकारियों के बच्चे नहीं पढ़ते तो उनको क्या परवाह है। एसडीएम साहब क्यों आएंगे यार? नहीं, एसडीएम साहब कोई प्रतिनिधि उनका कोई प्रतिनिधि नहीं आया हमारे पास। सीएम मसिंगा राम जी जांगीड़ एक बार इस कॉलेज का दौरा करें। ये सोजत सरकारी कॉलेज का वॉशरूम है, ना टूटियां हैं, और ये देखो ये क्या हाल है यहाँ पे। 10वीं हमारी मांग है कि हमारे कॉलेज में टीचर्स की बहुत कमी है। शिक्षकों की मांग मेरे बस की नहीं है, ये बकायदा सरकार लगाई। आज पिछले 10 वर्षों से ये सोजत के अंदर जो खंडर कॉलेज बन रखा है, इसके अंदर इतनी समस्याएं हैं कि उसका कोई पार नहीं है। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इस सोजत विधानसभा के लगभग हर गांव के बच्चे के अंदर पढ़ने आते हैं, लेकिन इतने वर्षों से इस कॉलेज के अंदर सुविधाओं के नाम पर केवल फर्जीवाड़ा, केवल कागजी कार्रवाई और केवल लीपापोती हुई है, जिसको लेकर अब कुछ बच्चों ने बहुत बार ज्ञापन कॉलेज प्रशासन को दे दिया, एसडीएम को भी दे दिया, लेकिन एसडीएम का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर आके ये नहीं देख के गया कि इन बच्चों की आखिर समस्या क्या है। तो आज इन बच्चों ने आखिरकार ये ठान कर एक यज्ञ किया है 10 मांगों को लेकर कि ताकि कॉलेज प्रशासन की नींद उठ सके, जो जिला प्रशासन है उसकी नींद उठ सके, और राजस्थान का शिक्षा मंत्रालय है जो कि पूरे राजस्थान के अंदर शिक्षा का भट्टा बैठा रखा है, उसको खत्म कर दिया है। उसको लेकर ये उनको चेताने के लिए आज इन्होंने यज्ञ किया है। तो हमारे साथ कुछ इस कॉलेज के छात्र हैं जो इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो हमें बताएंगे आखिर इनकी समस्या क्या है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम राहुल राठौड़ है, मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ, बीकॉम 3rd सेमेस्टर का। सर, हमारे यहाँ पर कॉलेज के शौचालय जो मुख्य मांगे होती है, शौचालय, पानी की व्यवस्था इतनी बेकार है। शौचालय इतने दिनों से जर्जर पड़े, मुझे 1.5 साल हो गया, अभी तक बोल रहे हैं कि सही करवा देंगे करवा देंगे। मैंने खुद ने साल में लगभग 5 बार ज्ञापन दे दिया, पर अभी तक कोई सुविधा हमें नहीं मिली है। तो और एसडीएम को भी ज्ञापन दिया आपने? जी बिल्कुल, एसडीएम को भी ज्ञापन दिया था और वहां से मतलब आश्वासन मिला कि ये सब कार्रवाई होगी और जल्दी होगी। लेकिन ज्ञापन दे दे के हम कितनी बार दे, एक ज्ञापन को दे तो ठोस एकदम परिणाम मिले तो हमको पता भी चले कि हाँ भाई काम हो रहा है। काम के नाम पर इधर कुछ नहीं हो रहा। ये हमने 4 दीवारी को लेकर भी ज्ञापन दिया था, इसका भी क्या पता फंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी पता नहीं। ये हमारा गेट देखो आप, गेट कैसे है मतलब बिल्कुल, और अंदर का जो पानी का पीने का है ना, उसकी मतलब वो टीडी आरडीएस आता है, हाँ वो भी सही नहीं है। मेरे खुद के है ना मतलब पेट की मतलब पथरी की प्रॉब्लम आती है इस पानी के पीने से। और कॉलेज के वॉशरूम है, वॉशरूम बिल्कुल बेकार है। मतलब और भी कोई आते आते कहते हैं ये क्या है, मतलब हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी के वो जो होते हैं ना कूलर, वहां जाके हाथ धोते हैं, अब वो ही पिए और वही हाथ धोए, कैसे ऐसे हम कैसे सहन करें आप बताओ। ये सिर्फ शौचालय की और ये समस्या है कि सारी समस्या है? हमारी 10 मांगे हैं जो लिखित में हम पहले हमारी मांग है कि शौचालय जर्जर पड़े उन्हें सही करवाए। शौचालय के बाहर वॉश बेसिन की भी सुविधा नहीं है। दूसरी मांग हमारी ये है, और तीसरी मांग हमारी ये है कि जो पीछे वाटर कूलर लगा हुआ है, जो भी नया नया लगा है, वाटर कूलर तो लगवा दिया, तो उसके अंदर पीने का पानी इतना बेकार है कि कोई पी नहीं सकता है। चौथी हमारी मांग है कि जो हमारे महाविद्यालय के बाहर जो झाड़ियाँ खड़ी है, उस झाड़ियों की सफाई हो ताकि अच्छा वातावरण रहे। और 5वीं हमारी मांग है, महाविद्यालय के बाहर इतनी तेज यातायात वाहन चलते हैं, 2 जंप की व्यवस्था हो, ताकि एक सिर्फ 5-6 दिन पहले ये घटना हुई थी एक स्टूडेंट की, वो बेचारी, अब क्या बताऊं मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाल बच्ची है, तो ऐसे 2 जंप की व्यवस्था हो हमारे। और छठी हमारी मांग है कि कॉलेज की चारों तरफ 4 दीवारी हो। 7वीं मांग है हमारी कि एक सूचना बोर्ड लगाए ताकि कौन से टीचर कब क्लास लेंगे हमें बच्चों को पता चले, क्योंकि बच्चे घूमते हैं और अंदर कहाँ कक्षा चल रही उन्हें पता ही नहीं होता है। सूचना बोर्ड लगाए कि कौन सी जयंती पर आज कॉलेज आना है या नहीं आना, सब पता हो सके। 9वीं हमारी मांग है कि जो यहाँ वो खराब व्यवस्था है, यहाँ पर फुटपाथ बने ताकि स्टूडेंट ऊपर से होकर जाए। इतनी देर अपना में 4-5 स्टूडेंट साथ में जाए, पीछे से कोई बाइक आए और कोई चपेट में आ जाए, इसीलिए हम चाहते हैं कि फुटपाथ बने। और 10वीं हमारी मांग है कि हमारे कॉलेज में टीचर्स की बहुत कमी है। बिल्कुल कोई भी बिल्कुल नहीं, सिर्फ बीए में सिर्फ एक है, वो 800 या 900 स्टूडेंट संभालते हैं, उनके सब स्टडी वगैरह सब वही देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि इधर प्रशासन का इधर ध्यान जाए और टीचर्स लगाने की वो कोशिश करें मतलब। तो जैसा कि आपने इनकी मांगे सुनी, ये एकदम हकीकत की मांगे हैं। इस सोजत के कॉलेज को केवल इन्होंने परीक्षा का अड्डा बना रखा है। ये शिक्षा का अड्डा नहीं है, परीक्षा का अड्डा है। इसमें केवल परीक्षा के केंद्र ठोक दो
उसके बाद में बच्चे जाए भाड़ में। इस अगर महीने में 30 दिन होते हैं ना, तो उसमें से 25 दिन इसमें परीक्षा केंद्र, ये सही बात है कि नहीं है? केवल परीक्षा केंद्र होते हैं उसके नाम पर। और सबसे बड़ी बात, परीक्षा केंद्र तो है, अंदर आप जाके फर्नीचर देखोगे ना क्लासों के अंदर, तो शर्म आएगी। उन अधिकारियों को शर्म आएगी, उन नेताओं को शर्म आएगी कि जिनके माँ बाप ने हमें वोट देकर हमें जनप्रतिनिधि बनाया, और हम इन बच्चों के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। आप इसके अंदर जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये खंडर है। और सबसे बड़ी बात है कि इस महाविद्यालय को मैं तो कहता हूँ जेसीबी से गिरा देना चाहिए। क्या सही बात है कि नहीं? एकदम सही बात। ताकि क्या है, बच्चों को पता तो चलेगा, अच्छी शिक्षा के लिए हम कहीं और जिनको मांगों को लेकर इन्होंने हवन किया, और जो भी 10 मांगे हैं, तो इनमें से कौन सी मांगे पूरी हो जाएगी और कौन सी आपके हाथ में नहीं है? देखो, इनमें से जो अधिकतर मांगे इनकी पूरी हो जाएगी। जो हमारे कुछ कार्य तो पीएम उषा से चल रहे हैं, कुछ राज्य सरकार द्वारा बजट आवंटन हो चुका है, इनके माध्यम से हो रहा है। और कुछ बच्चे जो इसमें जैसे रंगाई का है, इनके जो आवश्यक है, जो जो मतलब जो इसमें कुछ कार्य मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो बाकायदा हमने आगे भी लिख रखा है। बच्चों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने भी, मेरी बात हुई थी, वो भी वहाँ पर जंपर के लिए आगे पीडब्ल्यूडी को लिखा है, हम भी करेंगे इसके लिए। शिक्षकों की मांग मेरे बस की नहीं है, ये बाकायदा सरकार लगाएगी। और इन बच्चों से आप ये कहो कि आप नियमित कक्षा में आए, खाली ये बाहर आकर बैठना या तफरी करके चल जाना, ये इनके लिए, इनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इन्होंने एसडीएम को ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब आए? एसडीएम साहब क्यों आएंगे यार? नहीं, एसडीएम साहब कोई प्रतिनिधि उनका? कोई प्रतिनिधि नहीं आया हमारे पास, नहीं कभी उनसे बात हो गई, वही काफी है ना। उन्होंने कह दिया, हमने कह दिया, और आप भी लिखो तो हमने। पीएम उषा का बता रहे हैं, हाँ। तो ये कब तक क्या पॉसिबल? ये मतलब ये जुलाई एंड तक इनका इनकी डेडलाइन है, इसलिए जब तक हो जाएगा। आपने उनको सूचित किया है? बिल्कुल सूचित किया हमने कल भी लाइन, मतलब देरी वही कर रहे हैं कि जो ठेकेदार ठेका दिया वो वही देरी कर रहे हैं? डेयरी वही करेंगे क्योंकि 5 करोड़ का तो हमने, राज्य सरकार ने उनको बकायदा विधिवत कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, वो करेंगे। सारे वाश विस्तरण का है, साफ सफाई है, लाइट बात है, सारा काम उनको दे रखा है, तो वो लोग कर रहे हैं। तो हम एक ही चीज के लिए 2-2 बार बजट कैसे यूज करेंगे? कल हमारा ऑडिट पैरा बन जाएगा। जो जैसे कि पानी की समस्या बताई, तो पानी की समस्या तो बकायदा 20 दिन पहले ही हर महीने में एक बार ये टंकी दुखती है, उपली भी दुखती है, और ये जो हमारे वाटर कूलर भी दुखते हैं, और ये पानी हम भी पीते हैं और ये भी पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं पीते हैं। और बच्चों की फ्री शिकायत है, तो इन बच्चों की शिकायत, मेन समस्या बजट की है। बजट नहीं है हमारा, बजट हमारे पास पर्याप्त है। बजट हम बकायदा विधिवत इन बच्चों की मांग के अनुकूल कर देते हैं। आप बच्चों को कि ये इस तरह से आए तो ये बाहर गार्डन में बैठना करना, ये इस तरह की बजाय कक्षा में जाए आप, और कक्षा में जाकर अपनी पढ़ाई करें। ये बोल रहे हैं टीचर नहीं है, तो टीचर नहीं है, जो टीचर है उनकी कक्षा तो बैठे। जैसे कि इन्होंने बताया बीए में एक टीचर है, तो उसके बाद एक टीचर, हम 3 टीचर है, मैडम है, मैं हूँ, और बकायदा और ऐसे नहीं है। नहीं भी बाकी ज्योग्राफी का लेक्चर लगा हुआ है, बिल्कुल विद्याश्रम में लगे हुए हैं। अच्छा, मतलब सरकार ने कहीं और ड्यूटी लगा रखी है? नहीं, उनकी प्रतिनियुक्ति, उनका डिपार्चमेंट रखा है। अच्छा, अस्थायी सुविधा, जैसे सुविधा समझ? नहीं सुविधा नहीं, उनका प्रतिनियुक्ति हो रखी है कहीं ना कहीं। अच्छा, लेकिन टीचर मतलब बीए में कितने टीचर है? बीए में जैसे हमारे ऐसे तो 7 ही है, हम 7 भी है, बिल्कुल 8 ही है हम। तो भी हिस्ट्री के, ज्योग्राफी विद्या संबल के है, उर्दू के विद्या संबल के है। मतलब आधिकारिक रूप से अभी तक कोई इस बीए के अंदर 2 या 3 से ज्यादा ही टीचर नहीं है आधिकारिक रूप से, जो मतलब ऑफिशियली मौके पे नहीं है। मौके पर नहीं। एक ऐसे 2 डिपार्टमेंट पे, एक प्रतिनियुक्ति पे है ना। इन्होंने जैसे कि इन्होंने मांग दी है, तो ये बता रहे हैं जल्द से जल्द बिल्कुल पूरा करेंगे, पूरे कर देंगे। और सबसे बड़ी बात आ रही है बजट का, तो इस बजट है हमारे पास, पर बजट एक ही कार्य के लिए 2-2 बार बजट आवंटन नहीं किया जा सकता। ये हमारा ऑडिट पैरा का मैटर है, क्योंकि हमने पीएम उषा में ले रखा है, सरकार ने अलग से बजट जारी कर रखा है, उसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी को लिख रखा है, वो कार्य करेगी तो वो करेगी जब करेगी, और मैं अलग से करा दूंगा, फिर वो बजट में हमारा मिसयूज हो जाएगा। एक ये बजट का भी बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि जो नेता इस कॉलेज में आते हैं हर कार्यक्रम में, तो वो थोड़ा सा ध्यान दें, इन बच्चों के लिए भी कुछ करें। और जो बड़े बड़े मैदान है पास में, उसमें कभी कभी रेलियां करते हैं, वही पैसे इस कॉलेज में लगाएं वो नेता, तो इस कॉलेज की बहुत अच्छे हालात होंगे। ये हाथ धोने के लिए लगे हैं, जो नल लगे हैं उसमें पानी नहीं है, आप देख रहे हो। मैं पहले भी आकर इनको बता गया, लेकिन बोलते ऊपर टंकी खाली है। आज भी क्या पता टंकी खाली है, टंकी नहीं है, ये भी पता नहीं है। ये पूरा नल पानी नहीं है, नल लगा ही नहीं है। और अब लड़कों के वॉशरूम के जन चलते हैं, क्या हाल है उसके। अब वो बता रहे हैं तोड़ रहे हैं बच्चे, तो जो तोड़ रहे हैं उनको निगरानी रखकर और उनको नोटिस पकड़ा है। अब ये सबसे बड़ी जो सुविधा होती है कॉलेज के अंदर वॉशरूम की, तो आप वॉशरूम की सुविधा देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ये वॉशरूम है, ये देख रहे हो, ये सोजत सरकारी कॉलेज का वॉशरूम है, ना टूटियां हैं। और ये देखो ये क्या हाल है यहाँ पे हाल देखो, ये यहाँ पे देखो, ये सोजत सरकारी जो महाविद्यालय है उसकी ये हालत है। सारे के सारे
कुछ है ही नहीं। अब वो बोल रहे बजट है, बजट गया कहाँ? कौन खा गया बजट? गायब है यहाँ से। टॉयलेट करने के जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, बाहर पड़े, वो गायब है। वो गए कहाँ? जब बजट है उसके बाद में ऐसी सुविधा। अब आप देख रहे हो ये टूटा पड़ा, ये आप देख रहे हो, इस तरह से हालात है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अध्यापक है वो भी आप यहाँ ये यूज करते क्या? जो अध्यापक वो यूज नहीं करते कि इन बच्चों को ऐसे ऐसे यूज कराया जाता है। और सफाई व्यवस्था की बात रही तो सफाई व्यवस्था भी कुछ है नहीं, केवल एक जना लगा रहा है। अब वो बोल रहे हैं वो कहीं चला गया, ये बता रहे हैं 5 करोड़ रुपए आ रखे हैं, 5 करोड़ रुपए आ रहे हैं। 5 करोड़ गए कहाँ? 5 करोड़ 2 साल से बोल रहे हैं 5 करोड़ आ रखे हैं, कहाँ गए? और सबसे बड़ी बात है जो इस सोजत विधानसभा के अंदर शिक्षा के नाम पर केवल और केवल ये खंडर है, उस खंडर के अंदर भी ऐसी चीजें हैं। ना कोई मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था है, ना कोई बीएड कॉलेज की व्यवस्था है, ना बीएसटीसी कॉलेज की व्यवस्था है। एकमात्र ये खंडर है जिसमें भी इस प्रकार की व्यवस्था है। शर्म आनी चाहिए उन प्रशासनिक अधिकारियों को, शिक्षा के अधिकारियों को, नेताओं को कि आपके राज में इस प्रकार से बच्चे झेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप भी ऐसी कॉलेजों में पढ़ के आए हो, लेकिन आपके बच्चे तो पढ़ते हैं प्राइवेट कॉलेज में, महंगी महंगी कॉलेज में, तो आप क्यों परवाह करेंगे? और सबसे बड़ी बात, राजनेताओं के अधिकारियों के बच्चे नहीं पढ़ते तो उनको क्या परवाह है? तो ये चीज इस सोजत महाविद्यालय में हो रही है। मैं बार बार बोल रहा हूं, एलएन मंत्री, कलेक्टर साहब एक बार इस महाविद्यालय का दौरा करें, एसडीएम मसिंगाराम जी जांगिड़ एक बार इस कॉलेज का दौरा करें, आपको पता चल जाएगा कि आपके जो प्रशासनिक अधिकारियों के क्या हाल है यहाँ पर। और जो सांसद साहब है पीपी चौधरी साहब, आप भी एक बार कॉलेज में तो हो। अब आपने ये देखिए जो सोजत के अंदर महाविद्यालय है उसकी स्थिति है, शिक्षा का 12वीं के बाद में एकमात्र जो स्थान है ये सोजत कॉलेज है। और राजमाता कॉलेज है वो भी इस तरह से इतने बुरे हालात हैं कि उसके भी पूछे नहीं जा सकते। और मैंने बताया सबसे मेन समस्या होती है शौचालय की, पानी की, वो भी नहीं है, और टीचरों की सबसे ज्यादा कमी है। अब आप सरकार से और अधिकारियों से क्या मांग करना चाहेंगे? क्या आप? मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, अगर थोड़ी सी भी शर्म है प्रशासन वालों को तो कृपया यहाँ आकर देखें क्या हाल है में रह रहे लोग। ये बच्ची कह रही है कि जो प्रशासन में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे एसडीएम से लगाकर, कलेक्टर से लगाकर, शिक्षा विभाग से लगाकर, जो भी शिक्षा अधिकारी हैं, जिस प्रकार के भी अधिकारी सोजत के अंदर बैठे हैं, थोड़ी बहुत भी उन्हें शर्म हो तो इस सोजत के महाविद्यालय के अंदर विकास करने के लिए एक बार आपके आंखों से आकर देखिए कि क्या हालात हैं। आपके क्या विचार हैं? जो भी महाविद्यालय के बच्चे हैं मेरे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि क्या हकीकत है, वो भी कमेंट में बताएं ताकि इन प्रशासन को पता चले कि या इतने बच्चे बोल रहे हैं कि पूरे महाविद्यालय की ये क्या समस्या है। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए द खटाखट के साथ, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं।